नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह आज आपके सामने ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। इंक्रीज बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो चलिए, हमारे बहुत सारे पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आजकल महामारी की तरह ब्लड प्रेशर फैल रहा है, घर घर में फैल रहा है, एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं उन्हीं के लिए और आप सबों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। आप इसको थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप थोड़ा जब ध्यान से देखेंगे तो ब्लड प्रेशर को लेकर आपका अगर कोई गलत मान्यता है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे पेशेंट्स पूछते हैं वो आपको भी फायदा होगा कि पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड जो हमारे शरीर में आर्टरीज के वॉल्स पर प्रेशर देते हैं उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। बोले इसके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण में सबसे पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। सेकेंडरी कॉजेज में किडनी के आर्टरीज में कभी ब्लॉकेज हो जाता है, इसको रेनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। और कभी किडनी का कुछ क्रोनिक बीमारी हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म एक बीमारी है उसमें। और कभी कभी सांस लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है सोते समय, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके कारण भी हमको ब्लड प्रेशर होता है। अगला सवाल, बीपी का लेवल। नॉर्मल लेवल 120/80, स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं 130/80 से ऊपर, स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं 140/90 से ऊपर। ये स्टेजिंग का क्या वैल्यू है? इसका ये वैल्यू है कि अगर कोई पेशेंट को सिर्फ बीपी का बीमारी हो, उसको छोड़ के कुछ नहीं हो, तो 140/90 से ऊपर होते ही उनको दवा स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर उनको ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज या किडनी का बीमारी या और कोई भी बीमारी है तो 130/80 के ऊपर होते ही उनको दवा स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर उसके लिए अगला क्वेश्चन है कि नापने का सही तरीका क्या है। नापने का सही तरीका ये है कि बीपी जब भी हमारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आए तो नापने से 30 मिनट पहले तक ना उनको कोई चाय कॉफ़ी लेना चाहिए, ना कोई एक्सरसाइज करना चाहिए। नापने से कम पहले 5 मिनट रेस्ट उनको होना ज़रूरी है। 2 बार बीपी नापना चाहिए 1 मिनट के इंटरवल पर, और दोनों का एवरेज को हमको रिपोर्ट करना चाहिए। ये नापने का तरीका है। अगला है कि खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की, सोडियम की। तो उसमें रिकमेंडेशन है कि 1500 mg पर डे कहीं रिकमेंडेशन, और 2300 mg पर डे से नीचे हमको सोडियम होना चाहिए। मतलब कि 1 चम्मच आधा चम्मच के तकरीबन ही हमको नमक 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। हाई पोटेशियम जिस डाइट में हो वो हमारे ब्लड प्रेशर को रोकता है। तो हाई पोटेशियम वाले डाइट, मेन डाइट जो है वो अमरूद है, उसके बाद केला है, उसके बाद पालक साग, आलू, टमाटर, पपीता और ढेर सारे हैं, लेकिन इतना तो मतलब मेन है। तो ये खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है। तीसरा है अल्कोहल। नया लेटेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि भाई पहले तो कुछ अलाउड था अल्कोहल के लिए, अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन में है कि भाई अगर आप बिल्कुल अल्कोहल छोड़ देते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सही रहेगा। चाय कॉफ़ी, निश्चित रूप से ये चाय कॉफ़ी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसको हम जितना कम कर सकें उतना सही है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया खान पान को लेकर। अगला क्वेश्चन रहन सहन। रहन सहन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा। एक्सरसाइज 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक और 75 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक। 150 मिनट का मीडियम टाइप का एक्सरसाइज जिसमें फास्ट वॉकिंग आता है और लेवल ग्राउंड पर साइकिलिंग आता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में जिम वर्क या फास्ट रनिंग ये आता है। इसको 75 मिनट वीक में करना है। दोनों में से कोई एक हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन का ग्रेड 2 रिकमेंडेशन है, मतलब इसका भी रोल देखा गया है हमारे बीपी को कम करने में। अगला क्वेश्चन आता है दवा कब शुरू करना चाहिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 130/80 या 140/90 डिपेंडेंट ऑन कि आपको कोमॉर्बिडिटीज, उसके साथ और कोई बीमारी है कि नहीं। कितने बजे खाना चाहिए। और मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय खाया जाता है, लेकिन मॉर्निंग में बहुत डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। इसका कारण ये है कि मॉर्निंग में 6 से 10 के समय सबसे बड़ा कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होता है, जैसे कि लकवा, जैसे कि हार्ट अटैक। इसका आप देखिएगा मैक्सिमम पेशेंट को जो होने का इसका टाइम है वो 6 से 10 बजे सुबह में होता है। तो इस पीरियड को कवर करने के लिए हम लोग को बीपी का दवा अर्ली मॉर्निंग ही खा लेना चाहिए। बीपी का दवा खाने के लिए नाश्ता करने का या कोई चीज़ खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए सुबह उठते 5 बजे या 6 बजे जब भी हमारा नींद खुला हम उसको बीपी का दवा को बेड के पास ही रखें, खा के पानी पी लिए, 24 घंटे का काम खत्म। और जो आपका रिस्की पीरियड है 6 से 10 बजे तक, इसको कवर करते हैं। ये गलती नहीं करना चाहिए। कोई लोग 10 बजे तक बीपी का दवा खाते हैं, जबकि रिस्की पीरियड तो 6 से 10 बजे का ही है, तो इसको जरूर कवर करना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा बात है कि इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं। कभी नहीं, अपने से कभी इस दवा को अपने से तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
दूसरा बात है कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है अगर हम कंट्रोल ना कर पाएँ तो। इसका कॉम्प्लिकेशंस हम लोग जानते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार देता है, हार्ट अटैक हो जाता है, एक हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होता है, इसमें पेशेंट अचानक बेहोशी जैसा उसको होने लगता है हाई बीपी होने पर, क्योर करने पर तुरंत ठीक भी हो जाता है। उसके बाद याददाश्त का प्रॉब्लम बहुत पेशेंट को होता है, बीपी नहीं कंट्रोल रहने से याददाश्त का प्रॉब्लम बहुत पेशेंट को होता है। फिर आँख में मोतियाबिंद का भी शिकायत देखा जाता है और रेटिना को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई बीपी ठीक होने के बाद दवा बंद किया जा सकता है क्या? फिर कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। आप डॉक्टर से राय लेके ही वो जैसा बोले कि इसमें कुछ लैब टेस्ट कराने का ज़रूरत है क्या? बहुत सारे डॉक्टर लोग एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो और रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो कराते हैं, लेकिन ये आपके अपने से करने लायक नहीं है। मोटापे को कम करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल, 5% आपका अगर बॉडी वेट घट जाए तो बीपी में बहुत सहायता मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह।